केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिवाली के मौके पर अपने पैतृक गांव समीरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देशवासियों के साथ साथ हिमाचल वासियों को भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 2023 में होने वाले विश्व कप को लेकर कहा कि भारत विश्व कप कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारत क्रिकेट में अच्छा खेलता ही नहीं बल्कि बहुत बढ़िया आयोजन भी करता है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के माध्यम से विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारतीय टीम ने कल जैसा मैच खेला मुझे तो देखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों ने दिवाली एक दिन पहले मनाई है। शानदार परफॉर्मेंस पूरी टीम की। मुझे लगता है दिवाली के समय इससे बड़ा गिफ्ट खेल प्रेमियों के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए कुछ और नहीं हो सकता। आज पूरा देश दिवाली मना रहा होगा, लेकिन पिछले कल भी दिवाली से कम कुछ नहीं था और इसके लिए पूरी टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शिमला में बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि टिकट नहीं मिलने पर वो दुखी नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में ही उनका नाम टिकट की रेस तक पहुंचा और इस बार बीजेपी संसदीय बोर्ड ने संजय सूद पर भरोसा जताया है। नंदा ने कहा कि पूरी बीजेपी एकजुट होकर संजय सूद को विजयी बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है और दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में कुछ एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो सौभाग्यशाली रहे, जिनको पार्टियों ने टिकट दिया और चुनावी मैदान में अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। लेकिन कुछ एक कार्यकर्ता, कुछ एक नेता ऐसे भी हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया है। तो ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्ण नंदा शिमला शहरी से। अब करण जी, इस दिवाली अगर टिकट मिल गया होता तो शायद जश्न और माहौल कुछ और ही होता है। नहीं, जश्न और माहौल वैसे ही है और जो पार्टी ने जो कैंडिडेट डिसाइड किया है वो अति उत्तम है और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ ना कुछ सोच के निर्णय रहता है, जिससे ये जो आज प्रत्याशी संजय सूद जी शिमला शहर से बने हैं उसके बाद एक कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, नई उमंग और नया जोश का संचालन हुआ है। इससे जो है कई कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो जोश आया है, जिससे हमारा काडर जो है वो जवान भी रहेगा और उत्तम भी रहेगा। जिस दिन टिकटों का ऐलान होना था भाजपा की तरफ से उम्मीद लगाई जा रही थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद कि आज ऐलान होगा। अब एक चर्चा पूरे शहर में चल पड़ी थी कि कर्ण नंदा का नाम गया है, तो ऐसे में फाइनल होने की उम्मीद काफ़ी है, क्योंकि लंबे समय से आप संगठन में काम कर रहे हैं। पार्टी का पूरी जिम्मेदारी जिस तरह से निभाई है वो सबके सामने है, तो एक उम्मीद थी और एक पूरे चर्चा का माहौल भी उस वक्त गर्म हो गया। देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है उसके अंदर जो आवेदन है वो नहीं लिए जाते, तो किसी भी कार्यकर्ता ने आवेदन नहीं किया था और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो मेरे नाम जो है वो चर्चा में आया और मुझे पता लगा कि इस प्रकार से जो मीडिया के माध्यम से पता लगा कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तक गया है। तो मेरे लिए वो सौभाग्य की बात है और छोटी सी उम्र में मेरा नाम यहाँ तक जाना। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जो है वो बिल्कुल ही अलग है। उसमें जो है कई प्रकार के सर्विस, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय और एक लंबी सोच और दूरगामी सोच जो पार्टी रखती है, उसका जो है एक परिणाम आता है कि कैंडिडेट का चयन होता है। और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी जिस प्रकार से एक निर्णय लेती है हम उसके साथ लगेंगे और जिस प्रकार से आने वाले निर्णय भी होंगे उसमें भी जो है हम पार्टी के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। इस बार की दिवाली कैसे रहने वाली है, क्योंकि चुनाव भी हैं, अब दिवाली भी हैं। ऐसे तो पूरा समय परिवार के साथ होता ही था दिवाली में, लेकिन इस बार जिम्मेदारी भी है चुनावों की आपके ऊपर और उसके अलावा त्यौहार भी है जो कि घर वालों की ज़रूरत भी रहती है कि उम्मीद करते हैं सबकी। एक त्यौहार हिंदुओं का ऐसा है कि जिसमें घर में उम्मीद है कि पूरा परिवार इकट्ठा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, उसमें राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट और स्वयं को सबसे अंतिम में रखा जाता है और पार्टी सेकंड है। तो नेशन का कार्य जो है वो चल रहा है और मेरा सब मतदाताओं से ये भी मैं मतदान करने की अपील करता हूँ कि बड़ी से बड़ी तादाद में आके मतदान करें। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान है और पार्टी सेकंड, तो पार्टी का काम जो है वो हमारे लिए रहता ही रहता है राष्ट्र के काम के बाद। और हम जो है पार्टी का काम जो है अंतिम चरण तक नहीं छोड़ेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सिर्फ 10 या 15 दिन का चुनाव रहता है, बाकी तो परिणाम का इंतज़ार रहता है और अंतिम लास्ट। तो मेरा मानना ये है कि दिवाली जो है वो हम मनाएंगे, परिवार में जाके मनाएंगे, पर जितना समय की उपलब्धि होएगी उसके हिसाब से जो है हम एक चुनावी रण में उतरेंगे और जो अपने परिवार के साथ चुनाव
बनाएंगे। पर एक बात मैं आपको कह दूं कि दिवाली बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जिस तरह ये चुनाव की घोषणा हुई है उसमें ऐसा ही लग रहा था कि राम जी जब अपने अयोध्या वापस गए थे तो वो 21 दिन का समय ही होता है, और ये 21 दिन का समय ही मिला है चुनाव के लिए। तो मतदान ऐसा लगेगा कि दीपावली का अवसर है, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमेशा की तरह जो है मतदान से बुराई पर अच्छाई की जीत ही होगी। करण नंदा इस वक्त हमारे साथ थे, भाजपा के युवा नेता हैं और शिमला शहरी से इनका नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुंचा था, और लंबे मंथन के बाद जो है तो वो टिकट जाकर फिर संजय सूद को मिला है। तो ऐसे में करण नंदा का कहना है कि संगठन का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कैमरा सहयोगी आकाश ठाकुर के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।